क्या आपको भी टीम इंडिया के ओपनर्स की खराब फॉर्म परेशान कर रही है? या आपको लगता है कि गुरु ठीक है यार, आईपीएल ही तो है, नीली जर्सी की कहानी अलग होती है। अब अगर आपको लगता है कि नीली जर्सी की कहानी अलग होती तो बात खत्म। लेकिन अगर आप करंट फॉर्म को देखकर परेशान हैं और आपको यह बात परेशान कर रही है कि जायसवाल साहब बाएं हाथ के गेंदबाजों के सामने लगातार आउट हो रहे हैं आईपीएल में, जहां पर पिचेस जो है वो बल्लेबाजों के मुफीद बनाई गई है और बैक टू बैक फ्लॉप हो रहे हैं, पहले ओवर में ही आकर निपट जा रहे हैं, सबसे ज्यादा तेज गेंदबाजों के सामने आउट हो रहे हैं, तो फिर गुरु ये कहानी वर्ल्ड कप को लेकर अच्छे संकेत नहीं दे रही। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ये दोनों वो खिलाड़ी हैं जो संभवतः इंडिया के लिए ओपन करेंगे टी20 वर्ल्ड कप में। टी20 वर्ल्ड कप जहां पर ओपनर्स पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। जब आप दुनिया की बाकी टीमों के ओपनर्स देखते हैं जिसमें आपको बड़े बड़े प्लेयर नजर आते हैं, आप इंग्लैंड की तरफ नजर उठाइए, आपको नजर आता है जॉस बटलर, आपको फिलिप सॉल्ट नजर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखिए ट्रेविस हेड, मिच मार्श जैसे खिलाड़ी जो है वो नजर आते हैं। साउथ अफ्रीका में आपको ताबड़तोड़ ओपनर नजर आते हैं। लगभग दुनिया के सारे देशों में बड़े खिलाड़ी हैं जो ओपनिंग कर रहे हैं और जो तगड़ा कर रहे हैं। वहां पर इंडिया के दोनों ओपनर्स की खराब फॉर्म परेशान करती है। हालांकि ये दोनों खिलाड़ी बहुत टैलेंटेड हैं, मतलब कोई उसमें दो राय नहीं है कि अगर ये दोनों अपने पीक पर हैं तो चाहे जितनी बड़ी गेंदबाजी यूनिट हो उसकी बखिया उधेड़ सकती हैं, उनको धुआं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आईपीएल में एक स्टैट कहता है कि आईपीएल में जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा शुरुआती ओवर में आउट हुए हैं पहले ओवर में, उसमें जायसवाल साहब 4 मैच में पहले ओवर में थैंक यू सो मच टाटा गुड बाय हो गए। रोहित भाई, जिनका शुरुआती सीजन अच्छा चल रहा था, वो 2 बार थैंक यू सो मच टाटा गुड बाय हुए हैं। लेकिन जायसवाल साहब के ऊपर ज्यादा खतरा है, क्योंकि एक तो विराट कोहली उनका रिप्लेसमेंट के लिए तैयार बैठे हैं, दूसरा जायसवाल साहब को शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर मौका दिया गया है। द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट और द राजा ऑफ चेन्नई, उनके ऊपर मौका देगा और ऋतुराज तो परफॉर्म करके भी टिकट नहीं पाए। ऐसे में जायसवाल साहब को यह समझना पड़ेगा कि इंडिया में लोगों की क्रिकेट मेमोरी बहुत छोटी होती है, शॉर्ट मेमोरी, और अगर जायसवाल साहब जबरदस्त रन नहीं बनाएंगे तो इतिहास के पन्नों में वो कब शामिल हो जाएं कोई पता नहीं। आप देखिए ना, पृथ्वी शॉ आए थे, पहले मैच में शतक मारा था, लोग भूल गए। करुण नायर को 300 मारने के बाद लोग भूल गए। शुभमन गिल पिछले साल 900 कुछ रन बना गए थे, लोग भूल गए। ऐसे में इंटरनेशनल क्रिकेट जो आईपीएल से लाजमी तौर पर टफ होने वाला है, बैटिंग पिचेस नहीं मिलने वाली हैं, वहां पर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। और जायसवाल साहब की यही फॉर्म रही तो हो सकता है पहले ही मैच से शायद विराट कोहली को हम ओपनर के तौर पर देख लें। जायसवाल ने 4 बॉल पर 4 रन बनाए और इस आईपीएल में लगातार वो फ्लॉप हो रहे हैं। पहले मैच में 24 रन, फिर 5 रन, फिर 10 रन, फिर 0 रन, फिर 24 रन, फिर 39 रन, फिर 19 रन, फिर उसके बाद 2 मैच में चले थे, उसके बाद फिर फ्लॉप होना शुरू हुए। 24, 4, 24 और इस मैच में फिर 4, यानी कि 104 और 67 एमआई के सामने 104 रन और 67 एसआरएच के सामने अगर हटा दें तो जायसवाल साहब इस सीजन फ्लॉप रहे हैं, सुपर डुपर फ्लॉप रहे हैं। और इसी के बाद फैंस ने पूछना शुरू कर दिया है कि भैया क्या इनकी जगह टीम इंडिया में बनती है। हालांकि अभी भी मैं जायसवाल साहब का बड़ा समर्थक हूं, टेस्ट क्रिकेट हो या बाकी जगह उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया है, लेकिन जायसवाल साहब अगर यही परफॉर्मेंस रखते हैं तो फिर कहानी गड़बड़ा जाएगी और ये जायसवाल को समझना पड़ेगा। 22 साल उनकी उम्र है, टैलेंट बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बाएं हाथ के गेंदबाजों के सामने उनका आउट होना। 11 मैचेस में 99 रन और 6 बार बाएं हाथ के गेंदबाज ने उन्हें आउट किया है। बाएं हाथ के गेंदबाजों के सामने सिर्फ 16 की एवरेज से रन बना पाए। अब सवाल यह है कि अगर आईपीएल में वो नहीं चल पा रहे हैं तो जब मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट या शाहीन शाह अफरीदी या साउथ अफ्रीका वाले मार्को भाई साहब आएंगे तो फिर इनकी कहानी क्या होगी? क्या ये कहानी गड़बड़ा जाएगी? क्या ये कहानी बर्बाद कर देगी? पता नहीं। जायसवाल साहब ने 348 रन बनाए हैं 152 के स्ट्राइक रेट से, रोहित भाई ने 349 रन बनाए हैं 145 के स्ट्राइक रेट से, और उधर वो कोहली भाई साहब हैं जो अकेले ही इन दोनों पर लगभग भारी है। मतलब आप विराट वर्सेस रोहित प्लस जायसवाल देखेंगे
तो जायसवाल प्लस रोहित जो है वो 697 रन है 148 के स्ट्राइक रेट से। कोहली साहब अकेले 661 रन 155 के स्ट्राइक रेट से। जायसवाल पेसर्स के सामने बहुत संघर्ष कर रहे हैं। 13 मैचेस में 267 रन 178 बॉल पर, जिसमें 12 बार वो पेसर्स के सामने आउट हुए हैं और सिर्फ 23 का उनका एवरेज है पेसर्स के सामने। रोहित भाई जो हैं वो भी आखिरी कुछ मैचेस में फ्लॉप रहे हैं, 36-6, 8-4 इधर भी फ्लॉप थे। तो कहानी थोड़ी सी गड़बड़ है। लेट्स जस्ट होप कि समय रहते ये दोनों फॉर्म में आए। नीली जर्सी जब आए तब इनका एक अलग वर्जन निकल कर आए। रोहित के ऊपर तो चलिए कप्तान के तौर पर कहानी है, उनकी तो जगह टीम में पक्की जब तक वो कप्तान है, लेकिन जायसवाल साहब हमें ओपनिंग स्लॉट में टेंशन दे रहे हैं। ऐसे में इस टेंशन से बचना बड़ा जरूरी है। जायसवाल साहब का चलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जायसवाल और रोहित चल गए तो नीचे हमारी टीम में दमखम है कि वो धुआं धुआं कर देगी वेस्ट इंडीज को। लेट्स जस्ट होप कि वो कहानी आए और ये दोनों फॉर्म में आकर इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में टेंशन नहीं बल्कि मेडल बनकर आए। क्या बोलती पब्लिक, जायसवाल रोहित या विराट रोहित?